हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल में थ्योरम 6.1 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थेल्स थ्योरम 6.1, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मींस कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल हो, कोई ट्रायंगल उसमें ए बी सी में डी और ई, डी एक लाइन है जो एडी को डी पे और एसी को ई पे इंटरसेक्ट करती है और डी पैरेलल है बीसी के, तब एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई ईसी होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे पाइथागोरस ने अपनी एक थ्योरम खोजी थी जिसे आप आगे पढ़ेंगे। देखें कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये सीबीएसई में 2002, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20 इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आप अंदाजा लगाइए इसकी कितनी वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले थ्योरम, स्पेशली थ्योरम सॉल्व करते समय लिखेंगे गिवन, और गिवन दिया गया होगा जो वही लिखना है। हमने लिखा ए ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल टू बीसी, ये डी बीसी के पैरेलल है, ये दिया गया है। फिर से अब टू प्रूव क्या करना है, हमें कह रहा है अगर डी बीसी के पैरेलल है तो एडी बाई बीडी इज इक्वल टू ए बाई सी। तो देखें यहाँ पे एडी बाई बीडी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, हमने कर लिया। देख ले पहले यहाँ पे हमने क्या किया, ई एफ परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी पे और डी जी परपेंडिकुलर ड्रा किया कहाँ पे, ए सी पे। ऐसे ही हमने बी को और सी डी को ज्वाइन किया है। अब देखें वही हमने लिख लिया, ज्वाइन बी एंड सी डी एंड ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ए डी ई निकालेंगे। अब देखें एरिया ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखें हाफ बेस यानी एडी बेस है और परपेंडिकुलर है ईएफ, तो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है एडी और हाइट है हमारा ईएफ, एडी इंटू ईएफ। अब अगली बार हम बीडीई की एरिया निकालते हैं। देखें तो एरिया बीडीई इज इक्वल टू, एरिया बीडीई इज इक्वल टू, देखें क्या होगा बीडीई इज इक्वल टू, क्योंकि बीडीई लिया है हमने, इसमें बेस बीडी होगा और परपेंडिकुलर भी ईएफ ही रहेगा। तो कैसे करेंगे, फिर से वही हाफ बेस है बीडी इंटू हाइट है ईएफ। देखें ये एडी के लिए हाफ एडी इंटू ईएफ और बीडी के लिए आया हाफ बीडी इंटू ईएफ। अब दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के लिए सरल है, एक ही लाइन में कर लिया हमने, यही पे लाइन खींच दिया। अब देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और ईएफ भी कैंसिल हो जाएगा। देखें हम ईएफ कैंसिल कर लेंगे, यहाँ हाफ हाफ कैंसिल कर लिया। अब आ गया हमारा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। देखें ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें फिर से सिमिलरली हम एक बार फिर से वही एरिया ए डी ई निकालेंगे, लेकिन इस बार हम बेस ए ही रखेंगे। तो देखें एरिया ए डी ई इज इक्वल टू, ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस, अब बेस ए ई ले लिया हमने और हाइट ले लिया है डी जी, क्योंकि डी जी परपेंडिकुलर है ए सी पर। अगली बार फिर से हम ए सी को लेने के लिए डी ई सी ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डी सी ई के एरिया डी सी ई, तो एरिया डी सी ई इज इक्वल टू वही हाफ बेस होगा सी और हाइट होगी हमारी डी जी, तो सी ई इंटू, चाहे हम सी लिखें चाहे हम ई सी लिखें, क्योंकि हमने यहाँ ई सी लिखा है इसलिए हम
EC ही लिख लेते हैं, EC इंटू DG। अब यहाँ भी हम इसे डायरेक्ट ही डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक साइन लगा इधर डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड के लिए। अब देखें हाफ हाफ यहाँ भी कैंसिल, DG भी कैंसिल हो रहा है, कितनी आसानी से मिल जा रहा है। DG कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो एरिया ADE अपॉन एरिया DCE इज इक्वल टू आया हमारा AE बाई EC। देखें एरिया AD अपॉन DCE आया AE बाई EC। इससे हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। और ध्यान दें हमें प्रूव करना है AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। तो AD बाई BD इक्वल है इसके और AE बाई EC इसके इक्वल है। और देखें तो दोनों में ADE है, DCE और BDE यही दोनों को हमें इक्वल अगर कर लें तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ही इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम देखें, फिर से फिगर देखें। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर कोई दो ट्रायंगल का सेम बेस और सेम पैरेलल हो तो दोनों की एरिया इक्वल होती है। देखें ट्रायंगल BDE और DCE लाई एट द सेम बेस DE। देखें और बिटवीन सेम पैरेलल DE पैरेलल है BC के, यानी देखें तो ये ट्रायंगल यहाँ से इतना, ये ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की भी एरिया, ये दोनों में देखें तो बेस दोनों का DE हो जा रहा है और DE BC के पैरेलल है, यानी हम लिख सकते हैं एरिया BDE इक्वल टू एरिया DCE। लेकिन क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पहले से पता है कि लाई ऑन द सेम बेस, लाई ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। सेम पैरेलल, पैरेलल कौन सा है? ये DE पैरेलल है BC। देखें एरिया BDE और एरिया DCE इक्वल हो गया। अब हम आराम से इसे देखें, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें, उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एरिया DCE, एरिया DCE। और अगर हम दोनों में ADE यही से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा ADE एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया ADE अपॉन एरिया, यही फिर से आ जाएगा DCE। और हम जान रहे हैं कि जब ये दोनों इक्वल हो गए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। 3 नंबर कहीं नहीं गया है, इतना इजी है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बोर्ड में 3 नंबर आपका फिक्स करता है, ध्यान से देख लें।